Hello, praise the Lord. I am Prophet John talking to your all believers in Jesus' name. Praise the Lord. Good afternoon. परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का थैंक्स हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्यारे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, परमेश्वर के दासों और दासियों, मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ कि जो आज परमेश्वर जी ने मेरे मन में डाला है कि मैं आप सबके लिए जिस वीडियो के द्वारा कुछ संदेश आपको बता सकूं जो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से है, और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे बड़ी बरकत दे और आगे लेकर जाए। परमेश्वर जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आप सब लोग को बुलाया है, मुझे बुलाया है, वो कार्य पूरा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे संसार में, पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाए, ताकि वो वचन पूरा हो जिस वचन के लिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार का वचन फैलाओ। उन सबको जो विश्वास करते हैं उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उस पर सजा का हुक्म होगा। सो इसीलिए मैं परमेश्वर की आगे प्रार्थना करता हूँ, वो परमेश्वर सब लोगों को, इस सारे संसार को बचाए और उन सब भाई बहनों की मदद करे जो सेवा में है, जो बिलीवर है, जो हैं, जो विश्वासी लोग भी हैं, उनकी सेवा को परमेश्वर आगे आगे बढ़ाता जाए। और जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास और ईमान रखते हैं, परमेश्वर उनको 100 गुना बरकत दे। सारे बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हो, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए परमेश्वर का सुसमाचार सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन का टॉपिक है आज्ञा पालन। सो परमेश्वर यही चाहते हैं कि वो हमें आज्ञा पालन के द्वारा आशीष दे और हम आशीष और बरकत के अधिकारी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सो आइए प्यारे बहनों, भाइयों, खुदा के दासों दासियों, तमाम बिलीवर्स जो ये संदेश सुन रहे हैं, आइए अपनी आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाए, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। खुदा आपको आशीष करे यीशु नासरी के नाम से। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, मैं आपका दास होने के द्वारा आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जो आज इस संदेश को सुनेंगे, आपके दास दासियाँ और आपके विश्वासी लोग, पिता परमेश्वर, उन पर आपका हाथ उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जिस तरह आपका हाथ आपके लोगों पर उतरा और उनको सेम नहीं रहने दिया, पिताजी, ये लोग जो आपके विश्वासी लोग, आपके प्रियजन है, पिता परमेश्वर जी, सेम न रहें, जी आगे से आगे बढ़ते जाएं। जिस तरह आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसी तरह होने पाए। हम सारी महिमा, आदर, जलाल परमेश्वर जी आपके नाम को देते हैं। और ये प्रार्थना हमारे प्रिय परमेश्वर, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सभी बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। सो आज का संदेश ये है और उसका ये टॉपिक है कि आज्ञा पालन। सो बहनों, भाइयों, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका आज्ञा पालन करें और उसकी बात को माने, उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएं हम लोग। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, जो अपने वचन हमारे जीवन में पूरा करने की ताकत रखता है। जैसे व्यवस्था सार की किताब 28 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 आयत में जिस तरह लिखा कि यदि हम उसके सभी हुक्मों का पालन करेंगे तो वो परमेश्वर हमें सारी जातियों से ऊंचा करेगा और संसार की सभी आशा हमें पीछे पड़कर मिलेगी। सो परमेश्वर अपने लोगों की मदद और सहायता करे, ताकि सारा संसार ये जान ले कि इस धरती पर एक मुक्तिदाता है तो सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह जी है, जिसके द्वारा उद्धार है। सो मेरा परमेश्वर आपको बरकत दे। सो प्यारे चीज़ों में आपको खुदा के वचन में से ये बताता हूँ कि जैसे हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं 2 अध्याय
7 है, तो उस वचन में परमेश्वर ने ये लिखा है, उसकी आत्मा ने कि इंसान को परमेश्वर ने ज़मीन की मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदमी जीवित प्राणी हो गया। उससे पहले सब कुछ परमेश्वर ने आदमी के लिए, इंसान के लिए बनाया और रचा। फिर उसको परमेश्वर ने बरकत दी, और ताकि वो बरकत और आशीष का अधिकारी हो जाए। और जैसे ही परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के हुक्म का आदम और हवा ने उल्लंघन किया, तब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई, बीमारियां आ गई, मृत्यु आ गए, श्राप आ गई, वो इंसान मरने लगा और दुखी हो गया। सो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी, परमेश्वर की इच्छा थी ये कि वो हमेशा ज़िंदा रहे और वो उसकी आज्ञा का पालन करे। सो आज हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, जिसने हमारे गुनाहों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी दया के अनुसार अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और ताकि हम उसी तरह आज्ञा पालन कर सके जिस तरह परमेश्वर के वचन फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 से लेकर 8 आयत में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो मनुष्यों की सूरत में जन्म लिया, परमेश्वर होते हुए अपने आप को शून्य कर दिया और एक दास का रूप धारण किया, और मृत्यु तक वो वफादार रहा, और परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, और जिसके आगे हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह जी प्रभु है। सो इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर आज्ञा का पालन करके दिखाया, और वो मरने के बाद जिंदा हो गया और स्वर्ग में चल गया, और अपने लोगों को इतना प्यार किया कि अपनी जान दे दी, और उनके लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया ताकि पवित्र आत्मा उनकी मदद करे, जो उनसे पवित्र आत्मा मांगे और वो आज्ञा पालन करनी सिखाए, और ताकि वो अब्राहम की तरह आशीष पा सकें। बाइबल कहती है कि हम अब्राहम के वंश में से, हम अब्राहम का बीज हैं। जितने प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, बपटाइज लेते हैं, तो अब्राहम के वंश में हो जाते हैं, वो अब्राहम का बीज हो जाता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तेरी संतान इतनी होगी जितने आकाश के तारे हैं, और तू आशीष का अधिकारी होगा, और जितनी जातियां हैं सब तेरे द्वारा बरकत को पाएंगी, उद्धार पाएंगी। सो परमेश्वर ने फिर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचन में नए नियम में ये बताया कि हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए। अगर हम आज्ञा पालन करेंगे तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, परमेश्वर का हर हुक्म मानेंगे। बाइबल में नए नियम का यही आधार है, यही उसका मीनिंग है, उसका मतलब है कि हम आज्ञा पालन करें, हम पाप ना करें, हम प्रार्थना करें और भला करें, हम पापों की माफ़ी के लिए तौबा का बपतिस्मा लें, और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि दूसरे लोग भी, अन्य जातियाँ भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये समझ सके कि वो सचमुच प्यार करने वाले परमेश्वर है और बचाने वाले परमेश्वर है, और सब लोग ये जान जाएं कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, और वो नहीं चाहते परमेश्वर के इंसान पाप करे, और पाप के कारण एक बार पहले पुराने नियम में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का विनाश हो गया था। उसमें एक आदमी जो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम नूह था, उसकी आज्ञा पालन करने के द्वारा उसका घराना, उसका परिवार बचाया गया, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसको बरकत दी कि बढ़ जाओ, फलो फूलो, और इसी तरह उसने आदम की तरह उसको आशीष दी। सो हम सब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और हम लोग नाश ना हो उस तरह के जिस तरह नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा जैसे सब लोग नाश हो गए, अब भी वो चाहता है परमेश्वर का अब भी कोई नाश ना हो, वो बचाना चाहता है नूह की तरह सबको, और हमेशा की ज़िंदगी में लेकर जाना चाहता है स्वर्ग में। और आप विश्वास करें, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे तो हम आज्ञा पालन करेंगे, आज्ञा पालन के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सो परमेश्वर का यही वचन है कि हम आज्ञा पालन करें। बाइबल का यही मेन मकसद है कि हम आज्ञा पालन करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन वचनों के द्वारा कि तुम जाओ सारे संसार में
सभी जातियों को चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो नहीं विश्वास करेगा उस पर सज़ा का हुक्म होगा। सो इसीलिए कोई भी इंसान सज़ा ना पाए, सो इसीलिए हमें सबसे पहले आज्ञा पालन करने हैं। जो जितने लोग हम मसीह को पर विश्वास करते हैं, जितने लोग हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं इसी शब्द पर, मसीह शब्द पर एक कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटकों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। सो जब परमेश्वर के दास पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस ने जब परमेश्वर की आज्ञा पालन करना शुरू किया, तब उसने परमेश्वर के वचन को समझा और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया और उसने प्रभु की सेवा की। बहुत सारे लोगों को बचाया, उद्धार पाया लोगों ने, और कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, कितने लोगों को चंगा किया। बाइबल में लिखा है कि जब उसने आज्ञा पालन करना सीख लिया तो तब परमेश्वर उसके द्वारा काम करना शुरू किया, बीमारों को चंगा करना शुरू किया, लोग बढ़ते जाते थे। इसी तरह हम भी पतरस की तरह पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करें और आज्ञा पालन करें। सो परमेश्वर आज्ञा पालन करने वालों को आशीष देता है, उनको बढ़ाता है, और खुदा के वचन में लिखा कि उसकी इच्छा है कि हम बढ़ते जाएं सदा के लिए। सारे बोलो हालेलुया। जब हम प्यारे जी जो परमेश्वर का वचन देखते हैं, यूहन्ना के जी 5 अध्याय 44, तो हम उस परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि यूहन्ना के इंजील 5 अध्याय 44, तो उस परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम लोग मनुष्यों से प्रशंसा लेना चाहते हो, जो प्रशंसा परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो नहीं लेना चाहते। तो आज इंसान जो है यही चाहता है कि हम लोगों से, मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त करें और हम परमेश्वर से प्रशंसा ना प्राप्त करें। तो इसीलिए आज इंसान भटका हुआ है, खोया हुआ है, उसको परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। जो इंसान आज्ञा पालन नहीं करता वो ऐसा ही भटका हुआ व्यक्ति है जो लोगों से प्रशंसा चाहता है लेकिन परमेश्वर से प्रशंसा नहीं चाहता है। सारे बोलो हालेलुया। और जब हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना के इंजील 12 अध्याय 43 देखते हैं तो उस वचन में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो उस वचन में यही लिखा है कि तुम जो चाहते हो एक दूसरे से आदर पाना, मनुष्यों से प्रशंसा पाना और परमेश्वर से प्रशंसा नहीं पाना चाहते, और परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की प्रशंसा की। उसने कहा, जब उसने बपतिस्मा लिया तो उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी ने परमेश्वर से प्रशंसा प्राप्त की और परमेश्वर उससे खुश था। वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और शैतान उसको कभी हरा नहीं सका, और शैतान की सारी योजना को फेल करके दिखाया उसने। शैतान ने बहुत कोशिश की उसको प्रशंसा प्राप्त करने की, और शैतान ने उसको बहुत लालच भी दिए। जब उसने 40 दिन और 40 रात का व्रत रखा तो उसने कहा, तू मुझे झुककर प्रणाम कर, इन पत्थरों का रोटियां बन जा, ऊपर से अपने आप को गिरा के दिखा। फिर भी उसने वो प्रशंसा नहीं प्राप्त करनी चाहिए, वो प्रशंसा प्राप्त करनी चाहिए जो परमेश्वर देना चाहता है। सो इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को प्रशंसा दी। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो आज हमें भी उसी की तरह क्या करना है, प्रसन्न करना अपने परमेश्वर को। और हम
अपने परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और वो परमेश्वर हमारी मदद और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है कि हम उससे प्रशंसा प्राप्त करें, हम भटके ना। और हम जब यूहन्ना की इंजील 5:44 में देखते हैं कि तुम लोग एक दूसरों से आदर पाना चाहते हो, वो आदर नहीं पाना चाहते जो परमेश्वर की ओर से है। तो हमें परमेश्वर की ओर से जो आदर वो पाना है, ताकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहे, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, हम किसी लोभ लालच में ना आ जाएं, हम किसी ऐसा, हमारा मन कहीं भटक ना जाए, हम दूसरों की बात, मनुष्यों की बातें मानकर परमेश्वर की बात का, उसके हुक्म का कहीं उल्लंघन ना कर बैठे। और परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें बुलाया है, वो मकसद कहीं ऐसा ना पूरा ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो मकसद को पूरा करके दिखाया। जो मैं आपको पुराने नियम में परमेश्वर के वचन में बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर जी ने, प्रभु जी ने क्या किया, शाऊल अपने शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा शाऊल को कहा कि वो अमालेकियों से युद्ध करे, और जब जो युद्ध करे तो कोई भी ऐसी चीज़ ना रखे और हर चीज़ का नाश करे। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब दाऊद अमालेकियों से युद्ध करने के लिए गया, और हम देखते हैं कि उसने बड़ी जय प्राप्त की, बड़ी जीत प्राप्त की। और हम देखते हैं कि ऐसा हुआ कि लोगों ने क्या किया, जो शीवर के लोग थे उन्होंने क्या किया, और हम देखते हैं उससे सलाह ली शाऊल से, और पशुओं को, जानवरों को, भेड़ों को, बकरियों को, बैलों को जीवित रख छोड़ा, और कुछ ऐसे सामान, ऐसी चीज़ें रख ली और लोभ में आ गए। तो परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि परमेश्वर जी ने शमूएल नबी को शाऊल के बारे में कहा कि मैं शाऊल से नाराज हूँ, शाऊल ने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया, इसलिए मैं उसको राजगद्दी से हटा दूंगा। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो शमूएल भविष्यवक्ता ने जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वो शाऊल राजा के पास गया, तो उसको कहा कि तूने ऐसा क्यों किया है। तो शाऊल बोलने लगा कि मैंने परमेश्वर के हुक्म का पालन किया और जैसा उसने कहा वैसा मैंने किया। तो शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा कि मैं जो आवाज़ें सुन रहा हूँ बकरियों की, भेड़ों की, मैं और गांव बैलों का बोलना, ये क्या है। सो उसने कहा कि ऐसा था कि जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर को चढ़ाने के लिए भेंट अच्छे अच्छे जानवरों को रख लिया, ऐसी वस्तुओं को रख लिया ताकि वो उनको चढ़ा सके। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं भविष्यवक्ता शमूएल ने क्या कहा शाऊल को, शाऊल क्या परमेश्वर आज्ञा पालन से बलिदान को ज़्यादा चाहता है। उसने कहा कि आज्ञा पालन को परमेश्वर ज़्यादा बलिदान से प्रसन्न होता है। परमेश्वर से आज्ञा पालन से, परमेश्वर बलिदान से नहीं बल्कि आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। क्या परमेश्वर को बलिदान जो है आज्ञा पालन से ज़्यादा प्रिय है? नहीं। सो इसीलिए प्यारे जीजों, प्यारे बहनों, भाइयों,
परमेश्वर अपने वचन में यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा पालन करें, उसके हुक्म को मानें, जैसा वो कहता है हम करें, और जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते जा सकें। आज्ञा भंग एक मूर्ति पूजा के जैसा है। आज्ञा को भंग नहीं करना चाहिए। आज्ञा भंग एक मूर्ति पूजा जैसा होता है। आज्ञा भंग एक मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया है, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया, तुम अब राजा नहीं रहोगे। शाऊल को परमेश्वर के हुक्म के द्वारा भविष्यवक्ता सैमुअल ने कहा। इसी तरह परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें बुलाया है, जिस पोस्ट पर बुलाया है, जिस हमें वो वायदे के लिए परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, जिस वरदानों के लिए बुलाया हुआ है, उस वरदानों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस आशीष को, उस बरकत को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि व्यवस्था 28 में जो लिखा है कि संसार की सारी आशीषें हमें पीछे पड़कर मिले और हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं, तो हमें क्या करना? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उसके वचन में जो कुछ लिखा है उसको मानना, उसके ऊपर चलना है, तब हम आशीष के अधिकारी हो सकते हैं, बल्कि ऐसे नहीं हो सकते। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, योशुआ की किताब 1:8 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो उस वचन में यही लिखा है कि ये जो परमेश्वर का वचन है, इसको तू दिन रात पढ़ना और इसके ऊपर ध्यान करना, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार चलना और उसके अनुसार करना, तब तू अपने मार्गों को क्या बनाएगा? सफल बनाएगा। सारे बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि सब भाई बहनों को आज के वचन के द्वारा बहुत ताय से आशीष मिल चुकी है और परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है। हम आगे से ये गलती मत करें कि हम आज्ञा भंग करें, आज्ञा का उल्लंघन करें, बल्कि हम आज्ञा का पालन करें। उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें चंगाई भी देगा और हमें अनंत जीवन भी देगा और हमारे शत्रु शैतान को हमारे पैरों तले जल्दी कुचल देगा, यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा खुदा बड़ी आशीष और बरकत दे। आज के बाद हम आज्ञा भंग वाले नहीं बल्कि आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति बन जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे विश्वास है मरकस की किताब 9:23 के अनुसार कि आप ऐसा ही करेंगे जैसा आपने वचन को सुना है, और हम सब ऐसा ही करेंगे, और इसी तरह करने के द्वारा हम अपने शत्रु को जल्दी शर्मिंदा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सभी बोले आमीन, सारे बोलो हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष करे यीशु नासरी के नाम से। सारे बोलो आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी। जितने भाई बहनों ने आज का वचन सुना है कि हम सब आज्ञा पालन करें पिता परमेश्वर, और जी सब आज्ञा पालन करें पिता परमेश्वर, और ताकि पिता परमेश्वर दिन दुगनी रात चौगुनी जे लोग बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स और धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और मेरे हाथों से वो किरणें निकलें जो मूसा के हाथों के द्वारा निकलती थी, उसके चेहरे के द्वारा पिता परमेश्वर। इस वक्त प्रभु जी इनकी सारी बीमारियां इसी वक्त तुरंत जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके कर्जे जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी मुसीबतें जाने पाएँ, इनके रास्ते खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं इस वक्त यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं प्रभु, इनको आपकी आत्मा स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम से। इनके पासपोर्टों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। इनकी रीढ़ की हड्डी से वो दर्द जाती रहे पुरानी यीशु नासरी का, सिर का दर्द जाता रहे, शुगर, टाइफाइड, बवासीर, गठिया, अदरंग की प्रॉब्लम सब यीशु नासरी के नाम से जाती रही।
है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इनको छू, इस वक्त बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर। इनके कारोबारों में तरक्की होने पाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। इनके बच्चे 100 गुना आशीष पाएँ, गवर्नमेंट जॉब को पाएँ, फॉरेन कंट्रियों में जाएं और इनको उन लोगों को PR मिल सके जो आज का ये संदेश सुने पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। और उनके जीवन में हर एक शैतान की आत्मा, जादूटोने की आत्मा, हर एक श्रापित आत्मा इसी वक्त तुरंत यीशु नासरी के नाम से जाती रहे यीशु नासरी के नाम से। इस वक्त मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि जितने भाई बहन इस वचन को सुन चुके हैं और जो सुनेंगे उनको परमेश्वर ब्लेस करेगा, उनकी मदद करेगा। सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और सभी भाई बहनों को परमेश्वर बरकत आज दे। फिर हम मिलेंगे और प्रभु आपको बढ़ाता जाए। और सब भाई बहनों को जिन्होंने वचन सुना है, जो सुनेंगे, उन सब को बहुतायत से परमेश्वर बरकत और आशीष दे। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, थैंक्स इन द नेम ऑफ जीसस। जय मसीह की सब।